नमस्कार, स्वागत है आपका ईपीएस रिपोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम उस आवाज़ की बात करेंगे जो दशकों से अपने हैक्यू के लिए गूंज रही है। उस पिडूढ़ा की बात करेंगे जो हर बीतते दिन के साथ और गहरी होती जा रही है, और उस संघर्ष की बात करेंगे जो अब एक निर्णायक मौद्ध पर आ खड़ा हुआ है। यह कहानी है भारत के उन 65 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, जिन्होंने अपनी जवानी देश की सेवा में लगा दी और आज बुढ़ापे में सम्मान से जीने के अपने अधिकार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस आवाज को और बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इस महत्वपूर्ण लड़ाई ढाई की हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की सबसे बड़ी खबर सीधे देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां ईपीएस 95 पेंशन धारकों के महासंघर्ष की एक नई और शायद सबसे महत्वपूर्ण गाथा लिखी जाने वाली है। कल दिल्ली में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें हम सबके प्रिय और सम्मानित कमांडर अशोक राउत जी, वीरेंद्र सिंह जी राजा साहब और अन्य पदाधिकारी शामिल थे, ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उम्मीद की किरण जगी है, जो उत्साह की लहर दौड़ी दी है, वह अभूतपूर्व है। लाखों पेंशन धारक आज यह जानना चाहते हैं कि आखिर उस बंद कमरे में क्या तय हुआ। कमांडर अशोक राउत जी ने ऐसा क्या कह दिया कि वर्षों से निराश आंखों में फिर से चमक लौट आई है। उन्होंने उस सबसे बड़े सवाल का क्या जवाब दिया जो हर पेंशन धारक की जुबान पर है। हमारी न्यूनतम पेंशन शासन 500, साथ में महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा हमें कब मिलेगी? यह तारीख कब आएगी? तो मैं देश के कोने कोने में बैठे अपने सभी सम्मानित ईपीएस 95 पेंशन धारक माताओं और पिताओं को यह बताना चाहता हूं कि धैर्य की गड्डियां अब समाप्त होने की कगार पर हैं। संघर्ष का फल अब पकने वाला है। अगर आप इस मुहिम से पहली बार जुड़ा रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि आपकी हर एक प्रतिक्रिया इस आंदोलन को नई ऊर्जा देती है। हम आपको वह हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं जो आपकी न्यूनतम पेंशन, आरसी 500, महंगाई भत्ते और मेडिकल सुविधा की मांग को सरकार के कानों तक पहुंचाती है। आज 3 तारीख है और इतिहास इस तारीख को याद रखेगा, क्योंकि कल से यानी आने वाली कल से दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर उन वृद्ध चेहरों की दृढ़ता का गवाह बनने जा रहा है। कल से दिल्ली में एक विशाल, एक ऐतिहासिक आंदोलन का आगाज हो रहा है। मैं उन सभी पेंशन धारकों से, उन सभी योद्धाओं से जो अभी तक अपने घरों से नहीं निकले हैं, यह कहना चाहता हूं कि अब और देर न करें। कल आपको दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। आपको वहां पहुंचकर सरकार को और पूरे देश को यह दिखाना है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की असली ताकत क्या है, उनकी एकता में कितना दम है। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, यह अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की लड़ाई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर कमांडर अशोक राउत जी ने अपने संबोधन में क्या कहा। उनके शब्दों में जो दर्द था, जो संकल्प था, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कमांडर साहब के शब्द क्या थे और उनके मायने क्या हैं। कमांडर अशोक राउत जी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा, मेरे देश भर में फैले हुए लाखों पेंशन धारक भाइयों और बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं आप सबके जज्बे को, आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं। आपने इस आंदोलन को अपने खून पसीने से सींचा है। आपने हर मुश्किल गड्ढा में इसे संवारा है और इसे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह लड़ाई उन गरीबों की है, उन बेसहारा लोगों की है, उन वृद्धों की है जिनकी आवाज अक्सर सत्ता के गलियारों में खो जाती है। लेकिन आपकी एकता ने यह सुनिश्चित किया कि यह आवाज दबे नहीं, बल्कि और ज्यादा ताकत के साथ सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंचे। उन्होंने इस संघर्ष की लंबी और कठिन यात्रा को याद करते हुए कहा, आज इस लड़ाई को शुरू हुए तकरीबन 10 साल होने को आए हैं। आपको याद होगा 26 जुलाई 2015 का वह दिन जब हमने अपना पहला मोर्चा निकाला था। हालांकि संगठन की औपचारिक स्थापना 17 जून को हुई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर यह आंदोलन लगभग 1 दशक से चल रहा है। और अगर हम संगठनात्मक आंदोलन की बात करें तो उसे भी आज पूरे 8 साल हो चुके हैं। आप कल्पना कीजिए, 8 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। और यह संघर्ष किन लोगों ने किया है? यह संघर्ष उन लोगों ने किया है जिनके पास जेब में पैसा नहीं है,
जिनके शरीर में पहले जैसी शक्ति नहीं है, जिनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है और जिनकी उम्र उन्हें आराम करने के लिए कहती है। ऐसे लोगों ने, ऐसे वृद्ध योद्धाओं ने देश की एक बहुत बड़ी और जटिल व्यवस्था के खिलाफ अपने हक की लड़ाई छेड़ दी है। कमांडर राउत ने इस लड़ाई की तुलना एक महाकाव्य से करते हुए कहा, और आप सभी जानते हैं कि यह सिस्टम, यह व्यवस्था कितनी क्रूर और संवेदनहीन हो सकती है। यह बेसहारा और कमजोर लोगों की एक ताकतवर सिस्टम के साथ लड़ाई है, और मैं कहूं तो यह किसी रामायण से कम नहीं है। यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है, यह न्याय और अन्याय की लड़ाई है, और इसीलिए इस लड़ाई का जीतना सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर इस लड़ाई में हमारी जीत होती है तो यह सिर्फ पेंशन धारकों की जीत नहीं होगी, यह भारत के लोकतंत्र की जीत होगी। यह इस बात का प्रमाण होगी कि इस देश में आज भी सत्य की, न्याय की और एक आम आदमी की आवाज की जीत होती है। उनकी आवाज में चिंता और रोष का एक मिलाजुला भाव था जब उन्होंने कहा। लेकिन आज इतने लंबे और कठिन संघर्ष के बाद भी जब हम देखते हैं कि हमारी मांगों का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है, तो हम सभी चिंतित हैं। स्वाभाविक है, लोगों में, हमारे पेंशन धारकों में सिस्टम के प्रति, सरकार के प्रति एक प्रचंड रोष है, एक गहरी नाराजगी है, और यह नाराजगी जायज भी है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने हमारी बात सुनी नहीं या हमें कभी हाँ नहीं कहा। हमें हर बार आश्वासन दिए गए, और यह आश्वासन किसी छोटे मोटे स्तर पर नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा दिए गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, और आप में से कई लोग जानते भी हैं, कि हमारी मुलाकात देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से 2-2 बार हुई है। उन्होंने हमारी पूरी बात को बहुत ध्यान से सुना। देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से हमारी 3 बार मुलाकात हुई, और हमने उन्हें एक एक आंकड़ा समझाया। उन्होंने मुलाकातों के उस लंबे सिलसिले का जिक्र किया जो इस आंदोलन की गंभीरता को दर्शाता है। इन 8 सालों में 4 श्रम मंत्री बदले, और हमने हर एक से मुलाकात की। पहले बंगारू दत्तात्रेय जी थे, फिर संतोष कुमार गंगवार जी आए, उनके बाद भूपेंद्र यादव जी थे, और अब वर्तमान में आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी हैं। हमने चारों श्रम मंत्रियों के सामने अपनी बात रखी, उन्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह समझाया कि हमारी मांग क्यों जायज है और इसे पूरा करना क्यों जरूरी है। बात सिर्फ मंत्रियों तक सीमित नहीं रही। हमने नौकरशाही के उन सबसे बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात की जो सीधे तौर पर इस मामले से जुड़े हैं, चाहे वह कैबिनेट सेक्रेटरी हो, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हो, फाइनेंस सेक्रेटरी हो या फिर लेबर सेक्रेटरी हो। हमने इन सभी के सामने पूरे डाटा और तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है। हमने उन्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक मुलाकात में हर एक अधिकारी ने प्रधानमंत्री जी से लेकर सेक्रेटरी स्तर तक इस बात को माना है, इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, यह समस्या बहुत गंभीर है और इसका समाधान निकालना अत्यंत आवश्यक है। सभी ने माना, लेकिन समाधान आज तक नहीं निकला। कमांडर राउत ने एक और बहुत बड़ और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जो इस आंदोलन का सबसे मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा, इसके बाद मैं आपको एक और बात बताता हूं। पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर होती है, जो श्रम मामलों की संसदीय स्थायी समिति है, उसने हमें आधिकारिक तौर पर पार्लियामेंट में बुलाया। हमारी गवाही ली गई, हमसे सबूत मांगे गए। हमने कमेटी के सामने अपनी पूरी व्यथा, पूरे तथ्य और सारे दस्तावेज पेश किए, और हमारी गवाही और सबूतों के आधार पर उस संसदीय समिति ने, जिसमें सभी दलों के सांसद होते हैं, अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि भारत सरकार को इस पेंशन योजना में अपना अंशदान, अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए। कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि इन पेंशन धारकों की जो मांग है, यानी R7500 न्यूनतम पेंशन और उस पर महंगाई भत्ता, यह एक बहुत ही वाजिब रीजनेबल मांग है। 2 बूढ़े लोगों को अपना जीवन सम्मान के साथ जीने के लिए इतनी राशि तो मिलनी ही चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, ये देश की संसद की एक समिति कह रही है। तो जब सब कुछ इतना स्पष्ट है तो देरी क्यों हो रही है? उन्होंने इस आंदोलन को मिले व्यापक राजनीतिक समर्थन का भी उल्लेख किया। मैं आपको यह भी बता दूं, और आप में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि आज तक देश की संसद में लगभग 100 से ज्यादा सांसदों ने, और यह आंकड़ा शायद अब और भी बार रच गया हो, हमारी आवाज को उठाया है। और यह किसी एक पार्टी के सांसद नहीं है बल्कि अक्रॉस द पार्टी लाइन है।
इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और अन्य सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के सांसद भी शामिल हैं। जब सभी दलों के जनप्रतिनिधि यह मान रहे हैं कि हमारी मांग सही है, तो फिर सरकार इसे लागू करने में संकोच क्यों कर रही है? इसके बाद कमांडर राउत ने उन वृद्ध पेंशन धारकों के त्याग और बलिदान पर प्रकाश डाला, जो इस आंदोलन की असली जान है। उनके शब्दों में एक गहरी पिदा थी। और आप सोचिए, हम लोगों ने, इन बूढ़े लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। पूरे देश से, कोई केरल से, कोई तमिलनाडु से, कोई गुजरात से, कोई बंगाल से, ऐसे हजारों किलोमीटर का सफर करके इन लोगों का दिल्ली तक आना, यहां रहने की व्यवस्था करना, खाने पीने का इंतजाम करना, यह सब कितनी मुश्किल और असहाय परिस्थितियों में होता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद जब भी दिल्ली ने पुकारा, हजारों की संख्या में हमारे वृद्धजन यहां पहुंचे हैं। हमने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 3 बड़े और सफल आंदोलन किए हैं। जंतर मंतर पर तो यह हमारा तकरीबन 8वां बद्ध आंदोलन होगा। इतने बड़े बड़े आंदोलन करने के बाद भी नतीजा सिफर है। उन्होंने आंदोलन के राष्ट्रव्यापी स्वरूप को रेखांकित करते हुए कहा, यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, यह आंदोलन देश के हर गली मोहल्ले तक पहुंचा है। हर शहर में इसकी गूंज सुनाई दी है। आज देश के 27 से ज्यादा राज्यों में हमारा संगठन मजबूती से काम कर रहा है और यह आंदोलन वहां भी चल रहा है। यह आंदोलन जिला स्तर पर चला है, कई जगहों पर यह तालुका स्तर तक गया है और कुछ जगहों पर तो यह ग्राम स्तर तक भी अपनी पैठ बना चुका है। आज देश में इससे बद्ध और कोई शांतिपूर्ण आंदोलन शायद ही हो रहा हो। फिर उन्होंने उस अनशन का जिक्र किया जो अपने आप में एक मिसाल है। मैं आपको महाराष्ट्र के बुलाना के बारे में बताना चाहता हूं, जो हमारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति का मुख्यालय भी है। वहां पर पिछले 6 साल से भी ज्यादा समय से हमारे वृद्ध पेंशन धारक दिन रात अनशन पर बैठे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, 6 साल हमारा जो क्रमिक अनशन है वह वहां पर 6 सालों से लगातार बिना एक दिन रुके चल रहा है। यह पूरी दुनिया में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक कीर्तिमान है। इस अनशन में हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं। कोई 80 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 75 साल का है। यह लोग अपने हैक्यू के लिए दिन रात वहां बैठकर तपस्या कर रहे हैं। वे प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने भगवानों से प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही साथ सरकार से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी सुन ली जाए। उनकी आवाज में एक चेतावनी का स्वर भी था। तो इतना जबरदस्त संघर्ष होने के बाद, इतना त्याग और बलिदान देने के बाद अगर हमें अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है, तो यह सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यह एक ऐसा विषय है जिससे लोगों का लोकतंत्र पर से विश्वास उठ सकता है। अगर हमारी अपनी चुनी हुई सरकार, जिसे हम अपना माई बाप समझते हैं, हमारे ही माँ बाप समान वृद्धजनों की पीड़ा की तरफ ध्यान नहीं देगी, तो फिर यह देश कैसे चलेगा? इस देश में जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो वीकेस्ट सेक्शन है, उसकी आवाज कौन उठाएगा? और जब वह वर्ग खुद अपनी आवाज पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी शांति के साथ उठाता है, और यह एक पूरी तरह से गैर राजनीतिक आंदोलन है, यह कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, यह किसी को नीचा दिखाने का या किसी सरकार को अस्थिर करने का आंदोलन नहीं है, यह सिर्फ अपने एचक्यू की लठ ढाई है। और इसके बावजूद अगर आप हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देते तो हम क्या कहें, हम क्या समझें? लोकतंत्र का असल मतलब तो यही है कि जो हमारे समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, आप उसे सहारा दें, आप उसे बढ़ावा दें। कमांडर राउत ने अपने संबोधन का अंत एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ किया, लेकिन यहां तो स्थिति उल्टी है। हमारा ही पैसा, जो हमने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से जमा किया है, वह सरकार के पास जमा है, और उसी पैसे से हमें एक सम्मानजनक पेंशन देने के बजाय अगर आप हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, तो यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है, एक बहुत बड़ा अन्याय है। तो यह थे कमांडर अशोक राउत जी के शब्द। एक एक शब्द में 10 साल का संघर्ष, लाखों लोगों की पीठ और एक अटूट संकल्प साफ झलकता है। उनके संबोधन से यह स्पष्ट है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब या तो सरकार को ठोस कदम उठाना होगा, या फिर यह आंदोलन एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगा जहां से पीछे हटना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। कल से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो होने जा रहा है, वह सिर्फ एक धरना प्रदर्शन नहीं है, वह उन लाखों वृद्धों के सब्र का इम्तिहान है जिनकी आंखें अब पथरा चुकी हैं।
यह सरकार के लिए भी एक अवसर है कि वह अपनी जिम्मेदारी को समझे और उन लोगों को उनका हक दे जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एपीएस प्राइम की टीम भी कल जंतर मंत्र पर मौजूद रहेगी और आपको इस महा आंदोलन की पल पल की खासखबर देती रहेगी। हम एक बार फिर आप सभी से अपील करते हैं कि इस आवाज को कमजोर ना पड़े दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह देश के हर नागरिक तक, हर जिम्मेदार अधिकारी तक और सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंचे, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ 65 लाख पेंशन धारकों की नहीं है। यह लड़ाई न्याय की है, यह लड़ाई सम्मान की है और यह लड़ाई हमारे लोकतंत्र के भविष्य की है। अब देखना यह होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। क्या वह कमांडर अशोक राउत जी की इस मार्मिक अपील और चेतावनी को गंभीरता से लेती है? क्या वह संसदीय समिति की सिफारिशों का सम्मान करती है? क्या वह उन लाखों वृद्धों के आंसुओं को पचने के लिए आगे आती है, या फिर आश्वासनों का एक और दौर चलेगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, ईपीएस 95 के पेंशन धारक अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। आप जुड़े रहिए ईपीएस रिपोर्ट्स के साथ। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं और आपकी आवाज को हमेशा बुलंद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।